दोस्तों, आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है और आज के ही दिन हम सबके बीच में हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर DK तिवारी, जो कि अलग अलग जगहों पर आए दिन कैंप लगाते हैं और उस कैंप में सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। चाहे बुजुर्ग आते हैं, चाहे महिलाएं आते हैं, चाहे बच्चे आते हैं, सबको डॉक्टर साहब की देख रेख में निगरानी होती है, जांच होता है और वह भी आप फ्री देते हैं जी। तो और रही बात, डॉक्टर साहब से हम पूरा बात करेंगे कि इनका क्लिनिक कहाँ है, एजेंसी कहाँ के क्षेत्र में, इनका कहाँ कहाँ कैंप लगता है, आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं उस दिन, और डॉक्टर साहब की क्लिनिक का क्या नाम है। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस टाइम पर हम सब लोग कादीपुर तहसील के जस्ट सामने आज कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग बाबा सब लोग आए हुए हैं अपने इलाज कराने को लेकर के। सुरेश सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कार्य जो कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्रमुख अंग हैं मानव जीवन के। क्योंकि शिक्षा भी इस टाइम पर कहीं कहीं बहुत महंगी होती नजर आ रही है और स्वास्थ्य, क्योंकि आज के टाइम पर जो गरीब है, गरीब तबका है, वो स्वास्थ्य में यानी दवा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतनी महंगाई है। वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, बहुत पैसा लगता है। तो आप फ्री में सेवाएं कैसे दे पा रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मिश्रा जी, अगर लगन और संकल्प है आदमी के अंदर तो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और ये मेरा जो है, मैं जहाँ से उठ के जिस तबके से फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ, हमने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेले हैं और मुझे ये चीज़ें पता है कि अगर लो इकोनॉमी अगर है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके जीवन में तमाम विसंगतियाँ आ सकती हैं। अगर वो व्यक्ति बीमार है तो पैसे की वजह से ट्रीटमेंट भी कराने में असमर्थ है या बच्चों को स्कूली शिक्षा अच्छी देने में असमर्थ है। तो मैंने एक अपने अंदर मेडिकल कॉलेज लाइफ से एक मैंने विजन रखा था कि अगर ईश्वर मुझे उस लायक किए, काबिल किए, तो मैं जो मेरा जीविकोपार्जन है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं कलेक्ट करते हुए कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो वाकई में भाई उसके लिए जो है उन्हें कुल मिला जुला कर बड़े हॉस्पिटल या बड़ी जगहों पे जाने में असमर्थता है, वो कम से कम हमारे यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो वो मेरे लिए जो है बहुत गौरवपूर्ण बात होगी। सर, अभी मैं यहाँ खड़ा था तो सबसे पहले लोगों का सवाल यही रहता है कि यहाँ पर किस चीज़ का इलाज होता है, तो आप यहाँ पर प्रमुख रूप से किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? देखें, पहली बात मैं बता दूं, होम्योपैथी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के कॉन्सेप्ट पे, मैन एज अ होल के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। हम लोग बीमारी को ट्रीट करते ही हैं, साथ में बीमार को ट्रीट करते हैं। बीमार को ट्रीट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या जो वाइटल फोर्स होता है, वो अफेक्ट होता है बीमारियों से या चीज़ों से। तो इंटरनल वो डिरेंज हुआ तो एक्सटर्नल सिम्टम के रूप में वो चीज़ें आई। और बीमारियां जो हैं सबसे पहले मेंटल प्लेन पे आती हैं, तब फिजिकल प्लेन पे आती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है बीमारी होने के लिए जैसे तीन चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक इटियोलॉजी और एक आपका जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस तो भाई हर जगह है, पूरे बॉडी में हमारे में जितने सेल हैं उसके कई गुना जो है बैक्टीरिया वायरस है। तो अगर खाली बैक्टीरिया ही एक मेन कारण होता तो एक पर्टिकुलर बीमारी हर व्यक्ति को हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रोड बेस पे जा रहे हैं, अगर कोई टीबी का पेशेंट आपके बगल में है तो वहाँ पे वो खांस रहा है, खखार रहा है, या उसके जो स्पुटम होते हैं वो कहीं न कहीं उसके खांसने पर भी जो है लिक्विफाइंग फॉर्म में फैलते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया गया तो हर व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो जाना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता। तो बीमारी होने के लिए इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और फेवरेबल इन्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए ऐसी जगह पे हम क्लाइमेट में हैं जहाँ पे मान लीजिए सनलाइट नहीं है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, और मेरी जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी, मतलब उस पर्टिकुलर रोग को होने के लिए जो है मेरी बॉडी जो है पहले से ससेप्टेबल है। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं वहीं वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर बीमारी से अफेक्ट कर जाता है या बीमार हो जाता है। अगर तीनों में कोई एक एब्सेंट है तो बीमारियां नहीं होती। लेकिन जैसे जेनेटिक सस्टेनेबिलिटी, जैसे वो आदमी के हाथ में उस तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सबका अलग अलग होता है।
इटियोलॉजी भी जो है उस पर हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे भाई थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह है, आप भी जान रहे हैं इस चीज़ को। तो कुल मिला जुला कर हम जो है हमारी जो होम्योपैथी है, जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो है किस बेसिस पे कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो होम्योपैथी में कंप्लीट सर्जिकल केसेस को छोड़ के और दूसरा जो है एक्यूट इमरजेंसी केसेस को छोड़ के लगभग सारी बीमारियों का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। एक्यूट केस में भी हम लोग, जैसे बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं, इंडिस्पोजिशन, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इंडिस्पोजिशन बीमारी होती ही नहीं, वो जैसे मान लीजिए हम भोजन लेते हैं, डाइट अगर ओवर डाइट ले लिए तो मेरा पेट गड़बड़ हो गया, अगर हम कोई दवा भी उस पर डालें तो वो मैक्सिमम जो है कुछ समय बाद बॉडी मेरी जो है एज ए डायरिया फॉर्म में उस चीज़ों को निकाल के फिर अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेती है। बट जो एक्यूट केसेस होते हैं वो इन्फेक्टियस होते हैं और उसमें हमें तुरंत मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्यूट केस में भी हमारी मेडिसिन अच्छा वर्क करती है। एक्यूट इमरजेंसी केस जहाँ पे है तो वहाँ के लिए जो है हमारी पैथी जो है वर्क तो करती है, लेकिन उतना टाइम पेशेंट के पास नहीं रहता, तो इसलिए वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, क्योंकि होम्योपैथिक क्लिनिकों पे ये चीज़ है। एक सवाल और है जी, जैसे कि आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ की दवा बन गई है, जी। लेकिन अगर हम लोग सुनते हैं कैंसर के बारे में जी जी तो बहुत सारे डॉक्टर्स के कैंसर नाम सुनते हैं हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो जी, मैं जी। सुना हूँ आपके यहाँ विगत एक मुझे मरीज मिला था आपके यहाँ से, जी। बोला था लगभग हम 8 साल से दवा खा रहे हैं, हम ठीक हैं एकदम, जी, कैंसर जी। तुमसे शायद 3rd स्टेज पे था। जी तो जी। क्या आप कैंसर का भी प्रॉपर इलाज करते हैं? देखिए, जैसे रही बात कैंसर की, तो कैंसर के विषय में बता दूं, जैसे एक होता बिनाइन ट्यूमर, एक होता मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे अगर कहीं पे बॉडी में गांठ, सिस्ट, इल्ला, कॉर्न किसी भी रूप में, वर्ड के रूप में बॉडी में है, होम्योपैथी में पूरी तरीके से क्योरेबल है। जैसे कैंसर जो है अगर बहुत शुरुआती स्टेज का है तो वो ट्रीटेबल है, बट अगर मॉडरेट या कॉम्प्लेक्स स्टेज का है तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ स्पान पेशेंट का बढ़ाया जा सकता है। बाकी ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि वो कैंसर हम पूरी तरीके से सही कर देंगे या हमारे यहाँ पूरी तरीके से सही होता, लेकिन उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई पेशेंट लग रहा है कि भाई बहुत कम समय में जो है इसकी डेथ हो जाएगी, तो हम अपनी दवा की क्वालिटी से जो है उसके लाइफ स्पान को लंबा कर सकते हैं। धन्यवाद इतनी अच्छी तरीके से आपने बातों को। एक और सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया डॉक्टर साहब का कैंप किस किस दिन कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो आपका कैंप कहाँ कहाँ लगता है? देखिए, कैंप सर जो है आज विश्व होम्योपैथिक दिवस है। जी। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन साहब का जन्मदिन है। उनका पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन था। वो जर्मन के प्रख्यात एलोपैथिक चिकित्सक थे, जो उस समय की मेडिकल की सबसे हायर डिग्री थी, MBBS MD थे वो चाहते तो अपने जीवन काल में बहुत सम्मान के साथ, बहुत अच्छे पैसे के साथ अपना जीवन लीड कर सकते थे, बट उन्होंने संघर्ष का रास्ता था। उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो है उस समय जो प्रचलित पद्धतियां थीं उसमें क्रॉनिक फेज की बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था। उन्होंने 10 वर्षों की कठिन मेहनत परिश्रम के बाद जो है होम्योपैथी की खोज की और उससे क्रॉनिक फेज की बीमारियां और इनक्योरेबल डिजीज़ भी जो है क्योर करने की क्षमता रखने वाली होम्योपैथी की खोज की, और उन्होंने अपना पूरा जीवन होम्योपैथी को स्थापित करने में लगा दिया। तो हम लोगों का परम दायित्व है कि उस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाएं और अपना काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, उसमें से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा वो हम निकाल के आम आदमी की, जो मान लीजिए पैसा बियर करने में समर्थ हैं या जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें होम्योपैथी के प्रति जागरूकता या अवेयरनेस कम है, तो यहाँ पे वो अवेयर भी होंगे, और ऐसे लोग जो दवा लेने में कम कैपेबल हैं, दवा भी उपलब्ध हो जाएगी। मैं 10 अप्रैल को कादीपुर तहसील कैंपस में हर वर्ष कैंप का आयोजन करता हूँ, और 26 जनवरी के दिन अंबेडकर नगर में मेरा कैंप रहता है। अच्छा। और अंबेडकर नगर किस जगह पे सर? अंबेडकर नगर वृद्धाश्रम में रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, इकोनॉमी बेहतर है, वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। हमें कैंप ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे वाकई में लोग कम इकोनॉमी वाले हैं,
जो उसका वास्तव में लाभ ले सकें। सर कैंप में क्या क्या सुविधा आप देते हैं जैसे कैंप में नॉर्मल हेल्थ चेकअप रहता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गई जो है, इस तरीके के चेकअप, और बाकी सिम्टोमेटिक टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और जो मेडिसिन रहती है वो फ्री ऑफ कास्ट रहती है, निःशुल्क रहता है, और न तो कैंप में मेरी कोई फीस अपनी रहती है, और दवा भी हम निःशुल्क। अच्छा, दवा जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें मान लीजिए कुछ दवाएं हमारी अपने पास से रहती हैं, कुछ जो है फार्मा कंपनियां जो हैं वो डोनेट करती हैं। जैसे आपके इस कैंप में यूएनए फार्मा के जो है एमआर आए हुए हैं, और आपका न्यू लाइफ फार्मा के एमआर आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ मेडिसिन का डोनेशन किया जा रहा है। तो ये सबके सामूहिक सहयोग से जो है, और हमारे अंकुश दुबे जी आए हैं, इनका सारी मोड़ पे जो है माँ पार्वती होम्यो हॉल के नाम से है। तो ऐसा कुछ सामाजिक लोगों के सहयोग से और अपने पास से जितना पॉसिबल हो सकता है मेडिसिन का जो है हम आयोजन करते हैं। भी एक सवाल पड़ा हुआ है कि कैंप कहाँ आप लगाते हैं? कैंप में कादीपुर, अंबेडकर नगर और अलीपुर मार्केट। अलीपुर मार्केट मेरा पैतृक गांव अनुदपुर है, और अलीपुर मार्केट मेरा समझ लीजिए कि ग्रामांचल की बड़ी बाज़ार है। तो वहाँ मैं रविवार अपनी सेवाएं देता हूँ, ओपीडी करता हूँ। और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि जो है 27 जुलाई को है, और उस दिन उनके याद में, उनकी पुण्यतिथि पे मैं अलीपुर मार्केट में अपना कैंप लगाता हूँ। जी सर, एक सवाल और है कि बहुत सारे अब व्यूवर्स हैं जो जिनको दिक्कत होगी, आपके क्लिनिक पर आना चाह रहे होंगे जी, तो कहाँ आप मिलेंगे? जैसे लोग आना चाहें, आपसे मुलाकात कहाँ होगी? आप क्लिनिक पर रोज रहते हैं क्या? जैसे मैं जो है 5 दिन हफ्ते में वीक में कादीपुर तहसील में मेरी क्लिनिक है, डॉक्टर डी के तिवारी होम्यो क्लिनिक के नाम से, दोस्तपुर रोड पे। मैं वहाँ पे अपना समय देता हूँ, और यहाँ मैं 12 से 4 बैठता हूँ। टाइमिंग 11 से 4 है, नियर अबाउट में 12 से 4 यहाँ बैठता हूँ। और रोडवेज के बगल कादीपुर होम्यो एजेंसी करके है, तो उस एजेंसी पे मैं 4 बजे से 8 बजे तक वहाँ पे मैं ओपीडी अपनी सेवाएं देता हूँ। और बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को मैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में प्रॉपर में जो है रगड़गंज में, वहाँ पे मैं ओपीडी करता हूँ। और रविवार को, प्रत्येक रविवार को मैं अलीपुर मार्केट में 2 बजे से 8 बजे तक वहाँ पे पेशेंट को मैं देखता हूँ, ओपीडी करता हूँ। सर, ये तो बहुत सारे लोग जो तो लोकल में रहेंगे वो आ जाएंगे, बहुत सारे लोग दूर के हैं जी, और आपसे वो दवा लेना चाहते हैं, कैसे आपसे मुलाकात होगी या फिर कैसे उन तक आपकी दवा पहुँच पाएगी? देखें, जैसे जो सुदूर लोग हैं, तो कुछ बीमारियों को छोड़ के जिनमें कि पेशेंट को सामने रहना अति आवश्यक है, बाकी और केसों में जो है वो वीडियो कॉलिंग से केस टेकिंग करके कुरियर के माध्यम से भी उनकी दवा जो है जाती रहती है। हमारे काफ़ी पेशेंट जुड़े हैं, बाहर के हैं, और कुरियर सामने मैं सर का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके दिक्कतें होंगी सर से आप बात करके वीडियो कॉल के जरिए आप अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। सर, आपको दवा भी सर वहाँ तक प्रोवाइड कर देंगे आप? बिल्कुल, दवा जो है कुरियर के माध्यम से, हाँ, जैसे कुरियर चार्ज उन्हें अलग से उसके लिए देय होगा। हाँ, और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे जो वाकई में जो जिन्हें जिस शब्दों में अंत्योदय कहा जाता है, जो वाकई में बहुत हैरान परेशान है, तो वो जैसे कैंप में ही नहीं, मेरी क्लिनिक पर भी मैं ऐसे लोगों के लिए फीस मुक्त जो है चिकित्सा उपलब्ध कराऊंगा। भाई, दवा तो लंबे अंतराल के लिए सबके लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, लेकिन मैं वहाँ अपनी फीस ऐसे व्यक्तियों से नहीं लूँगा जो वाकई में अक्षम लोग हैं या अंत्योदय सूची वाले या बीपीएल सूची वाले हैं। तो वहाँ मैं अपनी फीस जो है अपने क्लिनिक को, अपने सेंटर पे ऐसे लोगों से नहीं लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात किए और आपने इतना कीमती समय दिया और कैंप के बीच में आपने हमसे बात किया। और ये हमारे साथ डॉक्टर डी के तिवारी जी थे, जो कि BSc, BHMS और DHE इनके पास डिग्री है। आप सब लोग इनकी क्लिनिक पर मिल सकते हैं, जो कि कादीपुर, ये दोस्तपुर रोड पर लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर, NIC गेट के जस्ट आगे, लगभग 100 मीटर आगे राइट हैंड पर आपको इनकी क्लिनिक मिल जाएगी। और अगर आप इनके एजेंसी पे जाना चाहते हैं तो कादीपुर बस अड्डे के रोडवेज के आसपास आपकी क्लिनिक। सर,
हाँ मेरी वो जो है Sorry, वहाँ एजेंसी है, एजेंसी है। एक कादीपुर होमियो एजेंसी करके, तो वहाँ पे मैं 4 बजे से 8 बजे तक अपना वहाँ समय भी देता आप लोग मिल सकते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रहा है, नंबर सरकार पर दे दे रहे हैं, आप बात करके पूरा अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।